नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है संजीव जीएस एकेडमी में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुगल साम्राज्य में बाबर, अकबर और हुमायूं के बारे में पढ़े थे, जहांगीर के बारे में पढ़े थे और उससे हम लोग आगे चलेंगे। आज अपना मेन बादशाह का जो लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट बादशाह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब, जिसको हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। और इससे पहले हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़े थे, जिसने लाल किला बनवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया और भी मोती मस्जिद भी बनवाया और ताजमहल बनवाया। किसके लिए? अपने मुमताज के याद में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज उससे आगे, शाहजहां से आगे उसका पुत्र था एक, औरंगजेब। क्या था जी? जेब। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? औरंगजेब। औरंगजेब का सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे। टाइम पीरियड इसका क्या था? 1657 से लेके 1705 ईस्वी तक। कितना तक था? 1657 से लेके 1705 ईस्वी तक औरंगजेब का टाइम था। कितना था? 1657 से 1705, लगभग ये 50 वर्षों तक। कितने वर्षों? तो लगभग ये 50 वर्षों तक ये क्या, ये अपना सत्ता या गद्दी पर रहा। कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक ये अपना गद्दी और सत्ता पर रहा। और औरंगजेब का, इसका अभी जीवनी देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे, इसने क्या क्या कार्य किया उसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू कर। इसको आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता है। आदिल शाह, आदिल शाह, इसको आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या बोला जाता है जी? जिंदा पीर। जिंदा पीर, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। अब इसका परिचय जानेंगे। किसका? औरंगजेब का परिचय जानेंगे। इसका जन्म कहाँ हुआ, इसका पिता का नाम क्या था, इसका माता का नाम था, इन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में आज हम लोग इसकी जानकारियां पढ़ेंगे, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और हमारे परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले इसका जन्म देखेंगे। औरंगजेब का क्या देखेंगे? जन्म। यहां से हम लोग एक लाइन लेते हैं, इसका जन्म देखेंगे। जन्म, जन्म का कब हुआ था? 1618 ईस्वी में हुआ था जी। कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन, 1618 में। एक मिनट। उज्जैन में, उज्जैन में हुआ था। उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी किधर, किसको बोलते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुआ था इसका जन्म। इसका पिता का नाम क्या था? इसके बाद देखेंगे इसका पिता का नाम। किसका? औरंगजेब का पिता। औरंगजेब का पिता तो आपको पता ही है, शाहजहां था। पिछले क्लास में पढ़े थे, शाहजहां। शाहजहां था। इसका पिता का नाम क्या था? औरंगजेब का पिता का नाम था शाहजहां। इसके माता का नाम जानेंगे। माता का नाम, माता का क्या नाम था? मुमताज। मुमताज। इसकी माता का नाम क्या था जी? मुमताज था। माता का नाम क्या था? मुमताज। जिसको, इसको एक और नाम था, माता का नाम था मुमताज। अब मुमताज याद करके ही रखिए, इसका माता का नाम अभी मुमताज ही पढ़ के रखिए। और इनका गुरु का नाम था, गुरु का नाम देखेंगे, इसका पत्नी का नाम देखेंगे। पत्नी का नाम देख लेते हैं, इनका विवाह भी करा देते हैं। इसका बीवी का नाम, पत्नी का नाम था दिलरस, दिलरास बेगम, दिलरास बानो बेगम। बेगम, दिलरास बानो बेगम था। इसका पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम था। अगला, इसके पत्नी के हो गया। इसका पत्नी का नाम देख लिया। अब इसकी, इसका विवाह कब हुआ था? आपको दिख रहा है विवाह कब हुआ था? 1635 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1635 में। किसका विवाह? औरंगजेब का विवाह। ये ऐसा था कि ये ऐसा मुगल शासक था जो एक ही विवाह किया था। बाकी जो भी मुगल शासक था वो कितना, मतलब 5 5 6 6 7 7, मतलब ऐसे करके ज्यादा विवाह। लेकिन ये ऐसा शासक था जो एक ही विवाह किया था। ये कितने विवाह किया था? एक ही विवाह किया था। और इसका गुरु के नाम देखेंगे। गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद
मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद, मीर मोहम्मद हकीम था। किसका? इनका गुरु का नाम, इनका गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम। ये नोट कर लीजिएगा। राज अभिषेक कहाँ हुआ था? ये ऐसा शासक था जिसका राज अभिषेक 2 बार हुआ था। राज अभिषेक देखेंगे, राज अभिषेक, राज अभिषेक, राज अभिषेक, राज अभिषेक, राज अभिषेक 2 बार हुआ। दोनों बार कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ दोनों बार? दिल्ली में हुआ। दोनों बार इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? औरंगजेब का दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ जी? दिल्ली में हुआ। अभी हम लोग इनका जन्म जाने, पिता का नाम जाने, माता का नाम जाने, पत्नी का नाम जाने, हाँ, गुरु का नाम जाने, हाँ, और उसके बाद राज्याभिषेक जाने। कहाँ हुआ? 2 बार। इनका परिचय जान लिए किनका। और एक बात याद रखिएगा, ये ऐसा शासक था, ये बीना बजाता था। क्या बजाता था? वीणा। वीणा जो जैसे हम लोग देखते हैं माँ सरस्वती के हाथ में वीणा होता है ना, वही ये क्या, ये वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो क्या आप बताइएगा? वीणा बजाता था। वीणा बजाता था। इसको आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसको औरंगजेब का जो समय था वह 25 साल उत्तर में बिताया और 25 साल दक्षिण में बीता, जिसमें उत्तर में जो पहला 25 साल बीता था वो संघर्ष किया उस समय। मतलब 50 साल जो इनका बीता ना, वो किसी में बीता? संघर्ष में ही बीता। किसका? ये औरंगजेब का। चलिए आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए, आपको टाइमिंग है 2 मिनट का, नोट कीजिए। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए मिटाते हैं, आप लोग नोट। चलिए हम लोग यहां तक पढ़ लिए, कहाँ तक? इनका परिचय जान लिए। किसका? औरंगजेब का परिचय जान लिए। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। अब इसके द्वारा किए गए कार्यों को जानेंगे। किसके द्वारा? औरंगजेब का। जब शाहजहां जब शाहजहां का शासनकाल था तो ये क्या था? ये मतलब दक्कन का सूबेदार था। यह नोट कीजिएगा। 1645 से 1647 ईस्वी तक क्या था? दक्कन का सूबेदार था। क्या था जी? सूबेदार। दक्कन का क्या था? सूबेदार था। सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? उस समय किसका शासन था? मतलब शाहजहां का शासक था। ये शाहजहां का पुत्र था। और उस समय ये क्या 1645 से लेकर 1647 तक दक्कन का सूबेदार था। फिर उसके बाद 1647 से 1652 तक ये मुल्तान का मुल्तान का सूबेदार था। मुल्तान का सूबेदार था। मुल्तान का क्या था? सूबेदार था। फिर उसके बाद ये 1652 से 1657 ईस्वी तक फिर से दक्कन का सूबेदार बना। फिर से क्या बना? दक्कन दक्कन का सूबेदार बना। सूबेदार मतलब 1645 से लेकर 1647 तक ये क्या था? सूबेदार था। उसका उस समय इसका शासनकाल इनके किसके शासनकाल में थे? ये अपने पिता के शासन। इसका पिता कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। फिर उसके बाद 1647 से लेकर 1652 में ये मुल्तान का सूबेदार बना। फिर 1652 से लेकर 1647 तक क्या बना? यह सूबेदार बना। फिर से किसका? दक्कन का सूबेदार बन गया। चलिए इसके बाद जब इसका राजाभिषेक होता है, राजाभिषेक से ये इसका शासन आता है, तो ये क्या सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इन्होंने आदेश दिया, किसने? 1665 में 1665 में औरंगजेब ने आदेश मंदिरों को तोड़ने का आदेश, मंदिरों को तोड़ने
का आदेश दिया, मंदिरों को तोड़ने का क्या किया, आदेश दे दिया, क्या दिया, मतलब 1665 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। किसको दिया, मतलब ये ऐसा राजा था जो हिंदू से क्या करता था, हिंदू से नफरत करता था। ये मंदिरों को, मतलब हिंदुओं को नहीं देखना था, हिंदुओं को मंदिर, जो भी हिंदू का मंदिर था उसको क्या किया, तोड़ने का आदेश दे दिया। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, इसने 12 आदेश जारी किए। किसने 12 आदेश जारी किए, 12 आदेश जारी किए। 12 आदेश में कौन कौन से थे, एक में, यह 12 आदेश में एक में था नवरोज का त्योहार, मतलब नवरोज का त्योहार नहीं मनाना, नवरोज के त्योहार पर रोक, नवरोज के, नवरोज पर रोक। दूसरा, होली, दिवाली, मुहर्रम, मुहर्रम पर रोक, मतलब नवरोज पर रोक, होली, दिवाली, मुहर्रम पर रोक। तीसरा, 80 कर पर रोक, 80 कर, 80 कर पर रोक। 80 कर का मतलब होता है, इसमें टोल टैक्स भी आता है। क्या आता है जी, टोल टैक्स, टोल टैक्स कर पर, टोल टैक्स पर रोक लगाया। क्या लगाया, टोल टैक्स पर रोक। फिर उसके बाद पिंडारियों, इसी में आता है एक पिंडारियों, पिंडारियों पर रोक लगाया। पिंडारियों पर रोक, पिंडारियों पर रोक लगाया। 1645 से 1647 तक हम लोग देखें, यहाँ तक 52 तक। जब इसका ये किस पे बैठा, सत्ता में बैठा, जब ये राजा बना, जब इसका राजाभिषेक हुआ, ये 1665 में जो मंदिरों था उसको क्या किया, तोड़ने का आदेश जारी कर देता है, मतलब 1665 में जो भी मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद क्या करता है, 12 आदेश जारी करता है, जिसमें लिखता है नवरोज पर, नवरोज जो त्योहार होता है उस पर रोक लगाता है, होली, दिवाली, मुहर्रम, उस पर भी क्या लगाता है, रोक लगाता है। फिर ये 80 कर लाता है, जिसमें 80 कर में क्या करता है, जिसमें टोल टैक्स हो गया उस पर कर लगा, उस पर रोक लगाता है। फिर पिंडारियों पर कर लगाता है। फिर उसके बाद नशीले पदार्थों पर भी रोक लगाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इधर अगला मार्कर दूसरा हम लोग चेंज करते हैं, ये नशीले पदार्थों पर, नशीले पदार्थों पर रोक, नशीले पदार्थों पर रोक, नशीले पदार्थों पर भी रोक करता है। किस पर, नशीले पदार्थों पर भी रोक करता है, नशीले पदार्थों पर भी रोक लगा देता है। फिर हम आगे चलेंगे, इतना आप इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मेरे से या कमेंट कीजिए। ये अपना लास्ट चल रहा है, मतलब मेन बादशाह जो 6 मुगल साम्राज्य में जो 6 बादशाह था उसका लास्ट चल रहा है, औरंगजेब, जिसको हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। इसका टोटल किसी किसी बुक में इसका 7 बच्चों की संख्या है, 7 बताया गया, लेकिन किसी किसी बुक में जो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में 6 ही बच्चों के बारे में बताया गया, जिसमें इसका 5 पुत्र था और एक बेटिया थी। उसको भी यह क्या किया था, कैद करवा दिया था। किसमें, अपने कैद करवा दिया था, जेल में कैद करवा दिया था। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आप लोग, चलिए शुरू करते हैं, मिटाए हम लोग, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ते। कहां तक हम लोग पढ़े थे, नशीले पदार्थों पर रोक लगाता है, इस पर लगाता है जी, नशीले पदार्थों पर भी रोक लगाता है। इसके बाद आगे, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे क्या है, नशीले पदार्थों पर रोक। फिर उसके बाद ये क्या लाता है, इतना तक हो गया, पिंडारियों पर रोक, नशीले पदार्थों पर रोक। हाँ, और अगला तुलादान पर रोक, तुलादान, क्या है, तुलादान, तुलादान, तुलादान पर रोक। आपको पता है तुलादान, तुलादान पर भी ये क्या करता है, रोक लगाता है। तुलादान, तुलादान का अर्थ क्या होता है, तुलादान का एक मिनट समझ लीजिए। तुलादान का अर्थ होता है, तुलादान एक मिनट समझ लीजिए अगर आप में, तुलादान में एक तरफ क्या होता है, एक तरफ राजा, एक तरफ राजा होता है और एक तरफ क्या होता है, धन। एक तरफ क्या होता है जी, धन। मतलब एक तुलादान मतलब होता है एक तरफ राजा होता है और एक तरफ क्या होता है, धन होता है। मतलब राजा, मतलब जैसे तराजू होता है ना, तराजू, जैसे अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं तराजू, ये पर एक तरफ क्या करते हैं,
राजा को बैठाते हैं, और एक तरफ वो धन से उसको क्या करते हैं, वजन करते हैं, और जो भी धन होता है जितना 50 के, 60 के, 70 के, उसको क्या होता है, अपने प्रजा में बंटवा देता है। जैसे कि आप लोग, आपके अभी तो इलेक्शन का टाइम आ गया है, आपको पता ही होगा, आपके गांव घर के समाज में इधर क्या नेता लोग आते होंगे, उसको क्या करते हैं, बहुत सारे पब्लिक को लोग, चाहने वाले क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, वजन करते हैं, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुलादान कहते हैं, तुलादान कहते हैं। जैसे कि कोई लड्डू से तौलता है, कुछ पैसे से तौलता है, अगर किसी को लड्डू से तौलता है तो उस लड्डू को पूरे प्रजा लोग में भी क्या करता है, बंटवा देता है, पूरे जनता लोग में क्या करते हैं, बंटवा देते हैं, कुछ पैसे का भी तौलते हैं। उसी प्रकार से तुलादान, इसने तुलादान पर भी रोक लगाया था। फिर उसके बाद इसने झरोखर दर्शन पर रोक लगाया था। अगला, झरोखर दर्शन, झरोखर दर्शन पर रोक रोक लगाया, झरोखर दर्शन पर रोक लगाया किसने, इसने। उसके बाद जजिया कर लगाया, जजिया कर, जजिया कर लगाया किसने, जजिया कर लगाया, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। झरोखर दर्शन पर रोक लगाया किसने लगाया, औरंगजेब ने लगाया। तुलादान पर रोक किसने लगाया, औरंगजेब ने लगाया। जजिया कर पर रोक किसने लगाया, औरंगजेब ने लगाया। यहाँ तक हम लोग पढ़े, फिर इससे आगे पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। जजिया कर हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट कोई? चलिए आगे शुरू करते हैं। इसने क्या किया था, सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया था। वो भी किस लिए मृत्यु, वो इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। कौन? तेग बहादुर ने, तेग बहादुर जी ने, जो सिख के 9वें गुरु थे, वो इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, तो औरंगजेब ने क्या किया, उनको मृत्यु दंड दे दिया। सिख, औरंगजेब, औरंगजेब सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, औरंगजेब के सिख, औरंगजेब सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर इस्लाम, इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर, अपनाने पर मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। क्या किया, मृत्यु दंड दे दिया। औरंगजेब, औरंगजेब सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर उनको क्या किया, मृत्यु दंड दे दिया। किसको मृत्यु दंड दे दिया, ये तेग बहादुर का। जब इनको मृत्यु दंड दे दिया तो क्या हुआ, सिख लोग क्या किया, विद्रोह किए। क्या किया जी, विद्रोह, विद्रोह उत्पन्न होता है। वो किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिख के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, विद्रोह किया। मतलब जब औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो क्या किया, उसको मृत्यु दंड दे दिए। तो इसका विरोध हुआ, और विरोध किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने इनका विरोध किया था। इसमें कोई डाउट है आपको? डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। झरोखर दर्शन क्या था ये भी पूछ लीजिए। मतलब जैसे मॉर्निंग के टाइम में, समय में हम लोग जैसे टहलने निकलते तो कोई सामने से मिल जाता है ना, जैसे किसी का मिल जाना, तो उसी को हम लोग झरोखर दर्शन। जैसे पहले राजा घूमने निकलता था, हाँ, तो उसको कोई सामने से मिलता था, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मिल जाता तो उसका, उसको झरोखर दर्शन कहते हैं। जैसे कि हम लोग उस पर क्या रोक लगा दिया, तुलादान आप लोग समझा दिए, समझ गए होइएगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या आया, औरंगजेब ने किसको समाप्त कर दिया, तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया। कब, तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया था, इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो उनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो इसका विरोध गुरु गोविंद सिंह ने उनका विरोध किया था। चलिए आगे चलते हैं। जजिया कर को भी लगा दिया था। जजिया कर इसलिए लगाया था क्योंकि मूर्ति पूजन पर के लिए लगाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके टोटल पुत्रों की संख्या, पुत्र 5 पुत्र थे, पुत्री 1 पुत्री थी। इस टोटल 6 को क्या किए थे, कैद करवा दिए थे। कैद
करवा दिया। क्या किया? अपने बच्चे को ही क्या किया? कैद कर। 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी, उसको क्या किया? कैद करवा दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका, इसी के बारे में, औरंगजेब के बारे में, जो युद्ध हुआ था। मतलब युद्ध कौन कौन सा युद्ध हुआ था, इसके में 2 ही युद्ध है, वही हम लोग पढ़ेंगे युद्ध के बारे में। फिर उसके बाद इस चैप्टर को, इसका मृत्यु आएगा, और उसके बाद हमारा आज मेन बादशाह समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हो जाएगा? मेन बादशाह समाप्त हो जाएगा। इसका कितने पुत्र था? 5 पुत्र था, एक पुत्री था। ये क्या किया था? औरंगजेब इसको कैद करवा दिया था। अगला अगला पढ़ेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य और रहता है, हिंदुओं के विरुद्ध में क्या रहता है? हिंदू परिवार में, हिंदू परिवार में बालक, हिंदू परिवार में बालक होने पर, हिंदू परिवार में बालक होने पर कर देना पड़ता था। कर देना मतलब हिंदू परिवार में अगर बालक होता था, उसको क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे पूछ सकते हैं। अगला, इनके बीच एक युद्ध होता है। क्या चीज का युद्ध होता है? जो आगरा में पड़ता है, उस शहर का नाम है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध होता है। देवराई पड़ता है राजस्थान में, और एक सामूगढ़ का पहले युद्ध पड़ते हैं। सामूगढ़ का एक जो महत्वपूर्ण युद्ध है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब होता है जी? 1658 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है, ये ध्यान में रखिएगा। किसके बीच होता है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है। औरंगजेब के बीच, औरंगजेब प्लस दारा सिको। दारा सिको कौन था? दारा सिको इसका बड़ा भाई था। दारा सिको कौन था? इसका बड़ा भाई। और मुराद के बीच, कौन था? मुराद के बीच। इसमें दारा सिको का पराजय हो जाता है, और औरंगजेब इस युद्ध को क्या करता है? जीत जाता है। और ये सामूगढ़ कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। सामूगढ़ कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। जो सामूगढ़ का युद्ध है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? 1658 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और उसका भाई, जो बड़ा बड़ा भाई था, दारा सिको और मुराद। इसमें दारा सिको मुराद का हार हो जाती है, और इसका औरंगजेब जीत जाता है। और ये सामूगढ़ कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है।